मंजिलों को बड़े-बड़े उसमें तो हमारी सफलता सिर्फ हमारी मेहनत पे तो डिपेंड नहीं करती है। मेहनत होती है, ठीक है, बट मेहनत के साथ-साथ जो है बल्कि हमारी सोच, हमारी जो आदतें हैं डेली की और हमारी टीम के साथ भी जो हमारे जो रिश्ते होते हैं, उस पे भी मतलब निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि केवल हम अकेले मेहनत करें तो हम सक्सेसफुल हो जाएँ, नहीं। हमारी सोच, हमारी डेली की आदतें, हमारा मीटिंग में आना और हमारी टीम के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, जो बॉन्डिंग है, इन सब पे डिपेंड करता है हमारा सक्सेस। तो अगर मैं अब यही कहूँ कि अगर आप सब लोगों ने इस टाइम निकाला है मीटिंग को, सेशन को स्टार्ट करते हैं हम, तो सबसे पहले तो आपको थैंक्स। तो दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ या फिर पूछूँ कि अगर आपको एक ऐसे जगह जाना हो, एक जंगल हो या कोई ऐसी जगह सुनसान एरिया हो, जहाँ पे आपको होकर गुज़रना पड़े, उस जंगल से आपको होकर गुज़रना पड़े। तो मेबी आप 2 मिनट सोचोगे या हो सकता है कि उसी की तरफ दूसरी तरफ एक वही रास्ता हो, बट वहाँ पे आपको अकेले सुनसान रास्ते पे या जंगल में आपको अकेले ना जाना पड़े, बल्कि आप अपने 10 अच्छे फ्रेंड्स के साथ, अपने 10 दोस्तों के साथ अगर आपको वही रास्ता, वही सुनसान एरिया, वही जंगल अगर आपको क्रॉस करना होता है, तो मेबी आप किसको चुनोगे? मेबी आई थिंक सभी का जवाब यही होगा कि नहीं, उस सुनसान एरिया को या उस जंगल को क्रॉस करने के लिए हम अकेले नहीं, अगर हमारे साथ 10 फ्रेंड होते हैं, 10 लोग होते हैं, उनके साथ अगर हम ईज़ी वे में जो है हम उस रास्ते को, उस सफ़र को तय कर लेते हैं। मेबी सभी का आंसर यही होगा, राइट? तो एक और सवाल यहाँ पे आता है कि क्या कोई भी बड़ा सपना हम देखते हैं या कोई भी बड़ा हम अपना काम करते हैं, तो क्या उस बड़े सपने को, उस बड़े काम को हम अकेले पूरा कर सकते हैं? चाहे वो कोई भी काम हो, क्या हम उसको अकेले पूरा कर सकते हैं? शायद कुछ हद तक हम कर सकते हैं, ठीक है, हम बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर सपना बहुत बड़ा हो, हमारा गोल बहुत बड़ा हो, विज़न हमारा बहुत बड़ा हो, हमारा काम बहुत बड़ा हो और लाखों लोगों तक हमें अगर पहुँचना हो, तो क्या हम अकेले पहुँच सकते हैं? नहीं, अगर पहुँचेंगे भी तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो एक मजबूत संगठन बनाना होता है, क्योंकि हम अकेले तो वो सपना, वो अकेला बड़ा काम तो हम नहीं कर सकते। तो इसलिए एक मजबूत टीम, एक मजबूत संगठन का होना तो ज़रूरी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है टीम वर्क, जैसे कि आपको भी पता है कि टीम, हम सब लोगों के पास ऑलमोस्ट 10, 12, 15, 20, 50, 100, 500, 1000, 1000 प्लस सबके पास टीम होती है, सबके पास। बट दोस्तों हमारी कंपनी भी टीम वर्क पे ही सिद्धांत पे चलती है, आपको भी पता है। तो यहाँ पे सिर्फ लोगों को जोड़ना ही नहीं है, एक पर्सन को जोड़ के ही सफलता नहीं मिलती है, बल्कि उन लोगों को साथ लेकर चलना और उन्हें आगे बढ़ाना, उनके साथ मिलकर आपको भी आगे बढ़ना है। और यही चीज़ जो होती है, वो एक टीम वर्क होती है। यही असली सफलता होती है। मतलब बिज़नेस में या कहीं पे भी अगर आप केवल लोगों को जोड़ रहे हो, तो वो एक भीड़ है, वो एक ग्रुप है, ना कि वो टीम है। लेकिन उसी ग्रुप में, उसी भीड़ में अगर आप लोगों को साथ चल रहे हो, उन्हें आगे बढ़ा रहे हो, उनके साथ मिलके अगर आप आगे बढ़ रहे हो, तो वहाँ पे सक्सेस होती है और वो एक टीम होता है। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है, यानी कि आज का हमारा जो विषय है, वो टीम वर्क की है, पावर ऑफ टीम वर्क की है। तो होप सो कि आप जान पाए होंगे कि टीम वर्क आखिर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। एक स्ट्रॉन्ग टीम कैसे बनती है? एक स्ट्रॉन्ग टीम सिर्फ बड़ी ही नहीं होती है, बल्कि स्ट्रॉन्ग टीम जो है, सफल टीम कैसे हम बना सकते हैं। सो आज के टॉपिक पे जो है, मैं आज के सेशन में आपको यही बताने वाली हूँ कि हम टीम वर्क इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए, और एक स्ट्रॉन्ग टीम कैसे बनती है, इसके बारे में भी हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इस टीम स्ट्रॉन्ग टीम को हम एक लॉन्ग टर्म तक कैसे बना सकते हैं, क्योंकि टीम बनाना तो दोस्तों बहुत इजी है। मे भी हम सब लोग के पास टीम है और हम टीम बनाते भी हैं, बस उस टीम को हम कैसे मेंटेन रखते हैं ये जानना भी जरूरी है। तो दोस्तों जैसे कि आपको एक बहुत भारी अगर अलमारी है, अलमारी, ठीक है, उस अलमारी को अगर आपको उठाना पड़े तो शायद आप अकेले नहीं उठा पाओ, थोड़ा मुश्किल होगा, इवन बहुत मुश्किल होगा। बट वही काम अगर 4-5 लोग अगर मिलके करते हैं, तो 1 सेकंड भी नहीं लगता, मेरे ख्याल से कुछ सेकंडों में ही जो है वो काम आपका हो जाएगा। वो अलमारी एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। तो बस यही चीज़ है टीम वर्क की ताकत। अच्छा, टीम वर्क का मतलब सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना, एक ब्रॉडकास्ट में जोड़ना या जुड़े रहना, ऐसा नहीं होता है।
फिर वो तो भीड़ हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों को जोड़ रहे हैं, तो वो एक भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। बस उस भीड़ में, उस टीम वर्क का मतलब ये होता है कि अगर वो भीड़ एक विज़न लेके चले, एक डायरेक्शन में चले, एक-दूसरे का सम्मान करते हुए चले और एक-दूसरे की ग्रोथ में खुशी भी फ़ील करे और खुशी महसूस करे, एक-दूसरे के साथ जो है छोटी-छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करे और एक-दूसरे का मुश्किल में साथ दे। अगर वो भीड़ में ऐसे सारे फीचर्स हैं, ऐसे सारे जो हैं फीचर्स हैं, तब वो जो भीड़ होती है वो एक टीम होती है और फिर वो वर्क जो होता है उसके द्वारा किया गया, वो उस ग्रुप के द्वारा, उस भीड़ के द्वारा जो किया गया काम होता है, वो होता है हमारा टीम वर्क। जैसे अगर किसी टीम में 100 लोग हैं, लेकिन कोई किसी की हेल्प नहीं करता, कोई किसी को मोटिवेट नहीं करता, तो वो टीम तो नहीं है भाई, वो सिर्फ लोगों का एक ग्रुप है, मतलब भीड़ है। लेकिन अगर उसी टीम से, उसी 100 लोग की भीड़ से अगर 10 लोग भी उस भीड़ में यानी कि उस ग्रुप में एक-दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, तो वो ग्रुप नहीं है, फिर वो टीम कहलाता है। दैट मीन्स आपसी जो बॉन्डिंग होती है काम करने की, वो जो होता है, वो ग्रुप जो होता है, वो केवल ग्रुप नहीं होता, वो टीम होता है। जैसे एक परिवार को अगर हम ले लेते हैं, हम सब लोग परिवार में रहते हैं हम, तो जैसे एक परिवार है मान लीजिए, उसमें सबका अलग-अलग रोल है। जैसे जो फादर होते हैं, कमाते हैं, जो मम्मी होती हैं, वो घर सँभालती हैं, बच्चों का रोल होता है वो पढ़ाई करते हैं और जो है खेलते-कूदते हैं और घर के जो अगर आपके घर में बड़े-बुजुर्ग हैं, मतलब दादा-दादी ऐसे हैं, तो वो अनुभव देते हैं, मतलब सभ्यता सिखाते हैं, कल्चर सिखाते हैं, अच्छी सीख देते हैं। तो हर सदस्य का अपना एक रोल होता है, हर सदस्य का, अपना एक ज़िम्मेदारी होती है। तो अगर कोई सदस्य मान लो आपके परिवार का कोई ऐसा सदस्य है, सबका अपना-अपना रोल है। अगर कोई एक मेंबर भी अपनी ज़िम्मेदारी छोड़ दे, फादर कमाना छोड़ दे या मम्मा घर का काम करना छोड़ दे, खाना बनाना छोड़ दे, बच्चे पढ़ाई-लिखाई छोड़ दे या बड़े-बुजुर्ग सीख नहीं दे, कल्चर नहीं दें, लोगों को अनुभव नहीं दें, तो अगर कोई भी एक मेंबर अगर अपनी ज़िम्मेदारी छोड़ देता है, तो उस घर का पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता है। क्यों? आई थिंक सही कह रही होंगी मैं, है ना? आप सब लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा। तो अगर कोई परिवार का हिस्सा पर्सन जो है, कोई परिवार का सदस्य अगर अपनी ज़िम्मेदारी छोड़ देता है, तो पूरा घर का सिस्टम बिगड़ सकता है। सेम उसी तरह हमारा बिज़नेस है। हमारे बिज़नेस में भी हम सब लोगों के पास टीम है। हम कुछ उस टीम में कोई इनवाइट करता है, कोई प्लान देता है मतलब प्लान प्रेज़ेंटेशन करता है, कोई फ़ॉलो अप कर लेता है, कोई बढ़िया ट्रेनिंग दे देता है, कोई बढ़िया मोटिवेशन दे देता है, कोई बढ़िया पोस्टर मेकिंग कर लेता है। यानी कि हमारे टीम का हर एक पर्सन इतना इम्पोर्टेंट है, हर वो इंसान इम्पोर्टेंट है जो अपने-अपने रोल को निभाता है, बखूबी निभाता है। तो बस अगर सभी टीम मेंबर्स अपने-अपने रोल को अगर बखूबी निभाते हैं, तो उनका ग्रुप जो है वो ग्रुप नहीं होता है, फिर वो टीम होता है। दैट मीन अपने-अपने रोल को निभाते हुए एक मोटिवेशन पे, एक विज़न पे, एक गोल के लिए अगर काम किया जाता है, तो वो होता है हमारा टीम वर्क। और हमारा बिज़नेस है, वो टीम वर्क पे ही टोटली डिपेंड है। आप सबको पता है कि हमारे बिज़नेस में जो है वो टीम वर्क कितना बड़ा प्रिंसिपल, कितना बड़ा रोल निभाता है। सो अगर हम खुद ही कॉल करें, खुद ही ट्रेनिंग लें, खुद अकेले फ़ॉलो अप करें, अकेले खुद हम इन्विटेशन करें, मोटिवेशन भी खुद ही लें, खुद ही दें, प्रेज़ेंटेशन भी, हम सब कुछ अगर इवन अपने अकेले ही करें, तो शायद हम कुछ टाइम के बाद ना थक जाएँगे। मतलब हम एक टाइम के बाद ही बहुत ही मतलब थक जाएँगे, कहेंगे यार सब कुछ हमें अकेला करना पड़ रहा है ना? लेकिन वही अगर काम जो है कुछ हमारी टीम में बढ़ जाता है, मतलब हर टीम को हम कुछ सिखा देते हैं, उनको कुछ ज़िम्मेदारी दे देते हैं, उन सबको आगे आने का मौका दे देते हैं और उन सबकी ग्रो भी करवाते हैं। ऐसा नहीं कि बस केवल ज़िम्मेदारी दे दिया कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, ऐसा नहीं। बट हम अपनी टीम को अगर हम उनको ग्रो करवाते हैं, उन्हें मौका देते हैं, तो सबसे पहली बात तो वो टीम सीखती है, वो ग्रुप हमारा सीखता है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ज़िम्मेदारी पड़ी है और ज़िम्मेदारी जब किसी व्यक्ति पे पड़ती है, तो आपको भी पता है कि वो करता है। कहते हैं ना मरता क्या नहीं करता, तो बस ज़िम्मेदारी अगर पड़ेगी, तो बिल्कुल करेगा। तो हर टीम को जो है अपने टीम मेंबर्स को सिखाना चाहिए, उनके ऊपर ज़िम्मेदारी देनी चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए आगे बढ़ने का, उन्हें ग्रो करवाना चाहिए।
तब तो वो टीम या वो ग्रुप जो है कुछ महीने बाद जो है पूरी टीम थकेगी नहीं फिर। पूरी टीम बहुत अच्छे से एक लॉन्ग टर्म के साथ एक साथ होके काम करेगी। अगर आप अकेले खुद करने को सोचोगे, हाँ, मैं अकेले सब कुछ कर लूँ, तो मेबी आप कुछ समय के बाद थक जाओगे। लेकिन अगर आपकी टीम अगर एक साथ काम करने लगेगी, ग्रो करने लगेगी, तो वो कुछ महीने बाद भी पूरी टीम थकेगी नहीं, बल्कि पूरी की पूरी टीम एक साथ एक लंबे समय तक आपके साथ काम करेगी। तो गाइस यही होती है टीम वर्क की पावर। या तो अकेले कर लो और थक जाओ, एक टाइम के बाद बैठ जाओ, और या फिर टीम के साथ लेके चलो और लॉन्ग टर्म तक चलो, लंबे समय तक चलो। तो गाइस आपको भी पता होगा कि टीम वर्क हम सब लोग करते हैं और टीम वर्क के फायदे क्या-क्या हैं। होप सो कि सबको पता होगा। जैसे कि हम अगर टीम में कोई काम करते हैं तो सबसे पहले तो हमारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ सबकी बढ़ जाती है कि भाई तुम मोटिवेट अच्छा करते हो, हम आप हमारे ग्रुप में मोटिवेट करो। आप प्लान अच्छा देते हो, सबकी ज़िम्मेदारी हो जाती है, आप प्लान दे दो। आप पोस्टर बहुत अच्छा बनाते हो, मैम आप पोस्टर बना दो। तो ऐसे सबकी ज़िम्मेदारी हो जाती है, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। और ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ भी बहुत तेज़ हो जाती है। जैसे एक इंसान अगर 5 लोगों से बात करेगा तो उसे टाइम लगेगा, बट वही 10 लोग मिलकर 50 लोगों से मिनिमम टाइम में बात कर लेंगे। दैट मीन इन्विटेशन तो हो रहा है, बट इन्विटेशन रेशियो बढ़ गई है, वो भी मिनिमम टाइम में। 5 लोग अगर बात करेंगे, जो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन वही अगर हमारी टीम में 10 लोग अगर बात करेंगे 5-5 लोगों से, तो भी वो हमारे वो 50 लोगों तक पहुँच पाएँगे। तो ग्रोथ भी पॉसिबल है हमारी टीम वर्क की वजह से। और तीसरी बात ये होती है टीम वर्क का सबसे अच्छा अगर देखा जाए फ़ायदा जो होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अकेले हमारे पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत नॉलेज है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल उ बल्कि अगर आपके पास टीम है और वही नॉलेज, वही इन्फॉर्मेशन अगर आप टीम के साथ देते हो, टीम के सामने रखते हो, तो अंदर से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। और कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है, चाहे वो हमारा बिज़नेस हो, चाहे वो हमारी लाइफ़ हो। कॉन्फिडेंटली तो हमेशा होना चाहिए। मुझे लगता है, मैं कहती हूँ कि अगर गलत काम भी करो तो इतने कॉन्फिडेंटली करो कि आदमी को लगे ही ना कि हाँ, वो गलत काम भी है। तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। तो जैसे जब हम टीम के साथ होते हैं ना, तो मुश्किल काम भी हमें बहुत आसानी से हो जाता है, और ये केवल होता है एक कॉन्फिडेंस के साथ। तो बस वही है, अगर आपके पास टीम है, तो टीम वर्क का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप मिनिमम टाइम में आपका काम जो है वो पॉसिबल हो सकता है, काम आसानी से हो सकता है, बिकॉज़ आप ज़िम्मेदारी सबको बाँट देते हो। और ग्रोथ की बात करूँ तो ग्रोथ भी काफ़ी जो है जल्दी होता है। और खुद की आपकी अगर बात करूँ तो टीम के साथ रहने पे जो है, कोई भी काम मुश्किल से आसान हो सकता है, और वो एक कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। और लोगों के हमारे जो टीम में जो है बहुत से लोग होते हैं, तो नए-नए आइडियाज़ भी मिलते हैं, बिकॉज़ हर पर्सन की सोच डिफरेंट-डिफरेंट होती है। जैसे किसी का माइंड कुछ और कहता है, किसी का माइंड कुछ और कहता है, हमें सुनना तो टीम में सबका चाहिए। तो नए-नए आइडियाज़ भी हमें पर्सन्स के मिलते हैं, हमारी टीम के मिलते हैं, बिकॉज़ हर पर्सन की अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट जो होती है वो सोच होती है, जिससे बिज़नेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है ना? तो ये भी एक फ़ायदा होता है हमारी टीम वर्क का। और उसके बाद एक फ़ायदा ये भी मुझे दिखता है कि अगर हमारे पास टीम है, तो सबसे ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलता है। क्योंकि हम कहें ना कि अगर हम कोई भी काम करते हैं, एक मुश्किल समय आता है और फिर हम वो डिसअपॉइंट होके बैठ जाते हैं। तो डिसअपॉइंट होने से बेटर है कि अगर हम टीम के साथ हैं ना, तो पक्का है कि आपकी टीम में कोई ना कोई ऐसा मेंबर होगा जो आपको सपोर्ट करेगा। और सपोर्ट एक ऐसी चीज़ होती है ना कि लाइफ़ में सभी को चाहिए होती है। चाहे वो कितना भी धुरंधर हो, कितना भी बड़ा लीडर हो, बट सपोर्ट सबको चाहिए। तो टीम में जो होता है, एक सबसे बड़ी ख़ासियत होती है कि मुश्किल समय में आपको टीम से सपोर्ट मिलता है। जैसे कभी आप डाउन भी होंगे ना, तो टीम का कोई ना कोई मेंबर आपकी टीम आपको वापस खड़ा कर देती है। आपकी टीम नहीं है, आपकी टीम टूट गई, आपकी टीम बिगड़ गई, बट फिर भी आपकी टीम अगर थोड़ी बहुत भी बची है ना, तो वो आपको फिर से खड़ा कर सकती है। तो टीम वर्क का एक ये भी फ़ायदा है कि आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, और सपोर्ट के बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं है। अगर कोई सोचे कि हम बिना सपोर्ट के भी कर लेंगे, हम बिना अप्लाइंग के भी कर लेंगे, हम अकेले ही कर लेंगे, तो बस बात वही हुई कि वो आगे जाके थक जाएगा। तो ये एक फ़ायदा होता है हमारे टीम वर्क का। दूसरा होता है लीडरशिप डेवलप होता है। हमारे पास टीम है, तो ज़ाहिर-सी बात है टीम मेंबर के साथ-साथ उसमें कोई ना कोई एक लीडर होता है, भले वो हमारा अपलाइन हो, इवन कोई भी हो। तो एक लीडरशिप की भी डेवलप होती है हमारी टीम में। जैसे जब आप दूसरे को आगे बढ़ाते हो ना, तो आप खुद से अपने जो अंदर लीडर बनते हो, तभी आप एक असली लीडर बनते हो, जब आप अपने टीम मेंबर्स को जो है आगे बढ़ाते हो।
तो लीडरशिप क्वालिटी भी जो होती है, लीडरशिप भी डेवलप होता है हमारे टीम से, हमारे टीम वर्क से। तो टीम वर्क में काम करने की आदत डालो। मैं तो कहती हूँ टीम वर्क में ही काम करना चाहिए। और टीम वर्क में वो बंदा कभी काम नहीं कर सकता, कभी नहीं काम कर सकता जिसके अंदर 2 चीज़ें हों। पहला ईगो, जिसके पास ईगो है, वो बंदा तो टीम वर्क में काम ही नहीं कर पाएगा। और दूसरा बंदा होता है जो जिसकी अपनी भावनाएँ काफ़ी ज़्यादा हो, मतलब जो अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा महत्व देता हो, तो वो बंदा भी मेरे ख्याल से वो टीम वर्क में काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि लीडर का काम होता है टीम हित में, टीम के बेनिफिट में, टीम के हित में अगर कोई निर्णय लेना होता है, तो वो एक लीडर लेता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि मेरे टीम के लिए क्या अच्छा है, टीम हित के लिए क्या है। अगर वो ये सोचना शुरू कर देगा, तब तो जाके वो दिल से एक टीम वर्क पे काम करना शुरू कर देगा और टीम वर्क का रिज़ल्ट जो होता है, वो बहुत अच्छा होता है गाइज़। तो इसलिए टीम वर्क का रिज़ल्ट पाने के लिए हमें टीम वर्क पे काम करना पड़ेगा। अपनी टीम को साथ लेके काम करना पड़ेगा, अपनी टीम के हित के लिए काम करना पड़ेगा। और एक अच्छा लीडर तभी होता है, एक लीडरशिप की क्वालिटी अगर हमें टीम वर्क से मिलती है, तो एक अच्छा लीडर वही होता है कि जब भी सफलता होगी, तो उसका श्रेय केवल खुद नहीं लेगा, बल्कि टीम को देगा। अगर अगर टीम में हमारे कुछ ऐसा हुआ, मतलब हमारी टीम ने ऐसा-ऐसा किया, हमारी टीम बहुत शानदार है, वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि ये चीज़ मैंने किया। वो बोलेगा कि हाँ, कुछ भी अच्छा हुआ तो हमारी टीम की वजह से हुआ। अगर कोई गलती होती है तो वो टीम पे नहीं डालता है, तब वो कहता है कि वो गलती उससे खुद से हुई है। मतलब वो गलती मेरी खुद की है। एक अच्छे लीडर की यही पहचान है कि अगर गलती हुई है तो वो टीम पे नहीं डालेगा, वो खुद पे लेगा। लेकिन अगर कोई अचीवमेंट है, कोई बढ़िया है, तो कभी अकेले पे नहीं लेगा, वो ये कहेगा कि हमारी टीम के साथ जो है हमने काम किया है, हमारी टीम बहुत शानदार है। तो सबकी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले लेगा और मेरे ख़्याल से वो अपनी गलती ले लेगा और टीम की नहीं देगा। तो ये एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है, जो कि हमें टीम वर्क से मिलती है। तो दोस्तों हमारा बिज़नेस इतना पावरफुल है कि एक बार अगर हमने अपनी टीम को बना दिया, एक बार अगर टीम बनाने के बाद, खुदा ना ख़ास्ता मतलब ईश्वर ना करे, आप दुनिया में रहो, हम रहें या ना रहें, बट फिर भी अगर हमने एक बार स्ट्रॉन्ग टीम बना दिया, तो अ, अगर कोई ना भी कोई पर्सन अगर नहीं भी है, तो उसके परिवार में भी पैसा आता रहेगा। हमारे बिज़नेस में ये एक ख़ासियत है। तो इसलिए भी हमें भाई टीम वर्क बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि खुदा ना ख़ास्ता अगर हम नहीं भी रहें, तो हमारे परिवार को पैसा मिलता रहेगा, लगातार इनकम आती रहेगी। मान लो जैसे कि हमने 1 लाख की टीम बनाई हुई है और एक्स, वाई, ज़ेड किसी भी व्यक्ति को अगर मतलब वो ना रहे, तो वो व्यक्ति दुनिया से अगर चला भी जाए, तो उसके नॉमिनी के नाम पे आईडी पहुँच जाती है, सही है? तो अगर एक व्यक्ति जो एक्स वाई जेड अगर चला भी गया है तो उसके पीछे 1 लाख लोगों की टीम तो है, वो तो नहीं कहीं गई ना। तो 1 लाख में से 10,000 लोग भी अगर काम करेंगे तो बोले तो वो लोग मतलब काम नहीं होगा, इनकम नहीं होगी, होगी ना। तो काम होगा, पैसे भी आएंगे, वो पर्सन रहे चाहे ना रहे, बट उस फैमिली के पास, जिसके पास नॉमिनी जो होगा, जिसके पास आईडी होगी, और जो 10,000 लोग काम भी करेंगे, उनका इनकम भी तो आपको मिलेगा। दोस्तों हमारे बिज़नेस में भी वही काम है। जो एक बार मेहनत करता है, टीम बना देता है, टीम बिल्ड कर देता है, तो क्या क्या मतलब इनकम रुकेगी? बिल्कुल नहीं रुकेगी। तो आप क्या जनरेशन मतलब आप और आपकी जनरेशन भी बैठ के उस लॉन्ग टर्म तक जो है इनकम लेगी। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि आपने एक सुना भी होगा, एक मुझे नाम याद आ रहा है हाँ, माइकल जॉर्डन, जो दुनिया का सबसे बढ़िया बास्केटबॉल प्लेयर है। और अकेला एक ऐसा स्पोर्ट्समैन है जो खुद एक ब्रांड बन के गया है। उसने एक लाइन्स बोली थी कि दोस्तों टैलेंट जो होता है वो टैलेंट विन्स गेम्स एंड टीम वर्क विन्स चैंपियंस। दैट मीन्स अगर आपके पास टैलेंट तो आप कोई 1-2 गेम तो जीत सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टीम है तो आप पूरा की पूरा चैंपियनशिप जीत सकते हो। दैट मीन्स वो आपको चैंपियंस बनाता है। तो ये जो माइकल जॉर्डन की जो लाइन है वो काफ़ी अच्छी सीख देने वाली है। मतलब अगर आपके पास हुनर है तो आप एक गेम तो जीत सकते हो, लेकिन मगर ज़िंदगी में अगर आप चैंपियन बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको टीम बनाना होगा। बिकॉज़ मजबूत टीम जो है, जो साथ चलने वाले लोग होंगे, वो चाहिए होगा। तो ज़िंदगी की छोटी-मोटी जो छोटी-मोटी जीतें होती हैं, वो टैलेंट से मिल जाएँगी। लेकिन जीत के लिए तुम्हें दूसरों के साथ तो काम करना आना चाहिए। उनकी गलतियों को भी हैंडल करने आना चाहिए और यही बात हमारे बिज़नेस पे भी लागू होती है। आपका आइडिया शानदार हो सकता है, बट अगर टीम नहीं है,
तो ग्रोथ तो नहीं होगी दोस्तों। तो स्किल तुम्हें तेज बनाती है, मतलब तेज बनाती है, लेकिन टीम वर्क जो है वो तुमको महान बनाती है। तो इसलिए टीम की जो पावर होती है उसको पहचानिए गाइस, और फिर ग्रोथ की तरफ ध्यान दीजिए। क्योंकि यहाँ पे एक बात मुझे याद आ रही है दोस्तों, जब हम टीम वर्क के लिए टीम बना लेते हैं, बट टीम को लंबे समय तक हम मेंटेन नहीं रख पाते हैं। बिकॉज टीम बनाना तो आसान होता है, ऑलमोस्ट यहाँ सभी मेंबर्स के पास अपनी एक टीम होती है, 12, 15, 20, 50, 100, 50, है ना, 1000, 1000 सब होती है। बट इस टीम को लेके लंबे समय तक एकजुट तक रखना जो होता है, वो सफलता की ओर ले जाना, वो सबसे बड़ा एक आर्ट होता है, वो एक सबसे बड़ी कला होती है। तो कोई भी बड़ा बिजनेस हो, कोई भी बड़ी कंपनी हो, या कोई भी बड़ा सपना हो, वो अकेले पूरा नहीं होता, उसके पीछे एक पूरी मजबूत टीम होती है, और उस टीम के बीच एक मजबूत बॉन्डिंग होती है। तो जी हाँ, बॉन्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट टूल होता है टीम वर्क का। जैसे अगर एक लकड़ी को तोड़े तो इजिली टूट जाएगा, बट अगर वही 10 लकड़ियों का गट्ठर होता है तो मे भी उसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इवन बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सेम वैसे ही हमारा टीम है, हमारी टीम जब एक दूसरे से जुड़ी होती है ना, तो कोई भी मुश्किल, कोई भी चुनौती हम इजिली तोड़ सकते हैं, मतलब इजिली हम फेस कर सकते हैं। और टीम बिल्डिंग का मतलब सिर्फ साफ काम करना नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे पे विश्वास करना, सम्मान देना, हेल्प करना, एक दूसरे की सफलता में खुश होना, ये सब होता है। तो जिस टीम में एक अच्छी बॉन्डिंग होती है ना, वहां पे कम्युनिकेशन भी बेहतर होता है, ट्रस्ट भी बढ़ता है, मोटिवेशन भी बना रहता है, प्रॉब्लम्स भी जल्दी सॉल्व आउट हो जाती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पूरी टीम तेजी से ग्रो करती है और लॉन्ग टर्म तक बनी रहती है। तो अगर टीम में बॉन्डिंग ही नहीं है, तो छोटी-छोटी गलतफहमियां भी ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम मतलब बन जाती है, और धीमे-धीमे फिर टीम हमारी कमजोर होने लगती है। तो गाइस याद रखिएगा, बिजनेस में लोग या टीम कंपनी नहीं छोड़ती है, बल्कि वो रिलेशनशिप छोड़ती है। अगर अपनी टीम के साथ आप डेली कनेक्ट हो, उनकी प्रॉब्लम्स को सुने, उनके एक्सक्यूज को सुने, उनकी छोटी-छोटी अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करें, उन्हें मोटिवेट करें, और टीम मेंबर्स को फील करवाएं कि हाँ, वो इस सिस्टम का, इस प्लेटफॉर्म का, इवन इस परिवार का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तब तो वो एक टीम आपकी चलेगी। तो गाइस स्पेशल ट्रीटमेंट किसको अच्छा नहीं लगता? स्पेशल फीलिंग, स्पेशल केयरिंग किसको अच्छी नहीं लगती है? आई थिंक सभी को अच्छी लगती है। तो फाइनली द कंक्लूजन इज दैट कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ही एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाती है। तो जब हम एक स्ट्रॉन्ग टीम वर्क करते हैं ना, और तभी हमारी ग्रोथ भी पक्की होती है। बिकॉज इसलिए कि टीम बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कीजिए, और तभी हमारा बिजनेस भी मजबूत होगा, हमारी ग्रोथ भी तेजी होगी, और हमारी सफलता भी जो है हमें लंबे समय तक जो है कायम रहेगी। और गाइस आपको भी पता होगा कि हमारी टीम क्यों टूटती है, और ऐसा क्या होता है जो टीम वर्क जो है नहीं होता है। जैसे कि अगर एक घर के सदस्य आपस में ही लड़ने लगे, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? उस घर का होता है, उन सदस्यों का खुद का होता है ना? तो ठीक उसी तरह अगर एक टीम के सदस्य भी अगर आपस में दूर होने लगेंगे, गलतफहमियां बढ़ने लगेंगे, एक दूसरे पे भरोसा खत्म हो जाएगा, या भेदभाव हो जाएगा, या टीम में ऐसे बहुत से रीजंस होते हैं जो हो सकते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान उस पर्सनल इंडिविजुअल का नहीं होगा, बल्कि पूरे टीम का होगा, पूरे बिजनेस का होगा, ना कि खुद का उस इंडिविजुअल का पर्सनली। तो दोस्तों एक मजबूत टीम बनाने के लिए ना महीनों और कई बार सालों तक लग जाते हैं। लेकिन अगर उसी टीम में ईगो, नेगेटिविटी, कंपैरिजन एक दूसरे से, और पार्शियलिटी होने लगे, और कम्युनिकेशन गैप काफी हो जाए, है ना, तो आपसे सम्मान की कमी हो जाए, तो वो टीम कुछ ही दिनों में कमजोर पड़ने लगती है। तो इसका असर सिर्फ बिजनेस पे ही नहीं पड़ता है, बल्कि लोगों के आत्मविश्वास पे भी पड़ता है, रिश्तों और मानसिक एनर्जी पे भी पड़ता है ना? और ये बात सच है, क्योंकि ये मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया कि इंसान काफी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है अगर उसकी टीम टूट जाती है। तो वहां पे अगर कोई मेन रोल अदा करता है, तो वो होता है लीडर। इसलिए एक लीडर और एक टीम मेंबर, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एक लीडर और एक टीम मेंबर्स दोनों की ही अपनी जिम्मेदारी होती है कि वो टीम को सिर्फ जोड़े नहीं, बल्कि उसे संभाले। मैं फिर से अपनी बात रिपीट करती हूँ कि एक लीडर और एक टीम मेंबर दोनों की ही जिम्मेदारी होती है कि वो अपने टीम को सिर्फ जोड़े नहीं, बल्कि उसे संभाले। तो गाइस याद रखिएगा, जहाँ ट्रस्ट होता है वहाँ टीम टिकती है, जहाँ रेस्पेक्ट होता है वहाँ पे रिलेशनशिप मजबूत होते हैं, और जहाँ बातचीत यानी कि कम्युनिकेशन प्रॉपर होता है, वहाँ पे कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकती है, कभी कोई गलतफहमी हो ही नहीं सकती है टीम में। और जहाँ टीम एक परिवार की तरह रहता है, वहाँ सफलता तो पक्का है कि मिलनी ही है। थोड़ी देर से ही मिलेगी, बट आती ज़रूर है। इसलिए हम सबका गोल सिर्फ टीम वर्क के लिए टीम बनाना ही नहीं होना चाहिए।
हम सबका गोल, हम सबका लक्ष्य केवल टीम वर्क करने के लिए टीम बनाना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसी टीम बनाना होना चाहिए जो हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में एक-दूसरे का साथ दे। क्योंकि टीम टूटती नहीं है, टीम तब टूटती है जब रिश्ते टूटने लगते हैं और रिश्तों को बचाना भाई वो एक असली लीडरशिप क्वालिटी होती है। रिश्तों को बचाना एक असली लीडरशिप क्वालिटी होती है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी टीम में कोई भी गलतफहमी हो जाए, तो उसे आप बातचीत से सुलझाएँ, ना कि उसे बढ़ने दें या छोड़ दें। तो फिर वो पक्का है कि फिर वो टीम टूट जाएगी। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप बातचीत से ही सही लेकिन उस टीम के मेंबर्स को एक-दूसरे को आप कनेक्ट रखें, एक-दूसरे से कनेक्ट रखें और अपनी लीडरशिप क्वालिटी को आगे आने दें। और दूसरी बात ये है कि उम, दूसरी बात ये है कि अगर हमारी टीम को अगला अगले हम 2 साल, 4 साल, 5 साल तक अगर मजबूत बनाए रखना है, तो हम कौन-कौन सी एक ऐसी आदतों को अपनाएँ, ये सवाल आप अपने आप से ज़रूर पूछिएगा कि अगर हमारे पास टीम वर्क की पावर जो होता है, उस कॉन्सेप्ट को एक बार और क्लियर करना चाहूँगी एग्ज़ाम्पल के थ्रू। और अब सभी जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक हमारे अंबानी जी हैं, मुकेश अंबानी जी। लेकिन क्या रिलायंस जैसी इतनी बड़ी, इतनी विशाल कंपनी को क्या अकेले मुकेश अंबानी जी चला रहे हैं? नहीं ना, उनके साथ हज़ारों स्टाफ है, हज़ारों कर्मचारी है, इंजीनियर हैं, मैनेजर हैं, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, मतलब टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं और भी ऐसे काफ़ी लीडर्स हैं जो सब लोग मिलके काम करते हैं। अगर हर व्यक्ति अपनी-अपनी रोल भी देता है, अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी भी उठाता है, जो है, तभी जाके उनकी कंपनी चल रही है। बिकॉज़ क्यों? सबका अलग-अलग रोल है। हम जैसे हमारे टीम मेंबर्स का सबका अलग-अलग रोल होता है, वैसे अंबानी जी की भी जो टीम हो, उनका भी सबका अलग-अलग ज़िम्मेदारी है। लेकिन गोल, उनका विज़न, सबका जो गोल है, सबका जो लक्ष्य है, वो एक ही है कि कंपनी को आगे बढ़ाना है। और आपको भी पता है, आप अकेले, कोई भी एक पर्सन इंडिविजुअली अकेले, अगर वो चाहे कि वो ग्रोथ कर ले, सक्सेस पा ले और कंपनी में आगे बढ़े, आगे बढ़ा दे कंपनी को, तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए तो हमें टीम पे वर्क करना पड़ेगा। तो गोल सबका एक होना चाहिए और काम सब लोग अपने-अपने रोल के हिसाब से करें। तभी जाके जो है वो सक्सेस को पा सकता है और तभी हमारी कंपनी भी आगे बढ़ सकती है। इसलिए टीम वर्क पे जो है वो ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। अगर हर कर्मचारी, अगर मुकेश जी का यही कहे अंबानी जी का कि मैं काम नहीं करूँगा, सिर्फ़ अंबानी जी अकेले ही कर ले, तो क्या इतनी बड़ी कंपनी चल सकती है? नहीं ना। तो सीख यही मिलती है कि कोई बड़ा बिज़नेस हो, अगर अगर कोई बड़ा बिज़नेस अगर है, तो हमेशा एक मजबूत टीम के साथ ही पॉसिबल है, अकेले का तो नहीं है। एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने लेना चाहती हूँ, जैसे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम था। जैसे हम लेते हैं कि हमारी इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम जो होती है, वहाँ पे सिर्फ कैप्टन ही मैच नहीं जीतता है। मैन ऑफ द मैच ठीक है, कैप्टन के पीछे एक स्ट्रॉन्ग टीम होता है, एक स्पष्ट विज़न होता है, एक स्पष्ट गोल होता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपसी विश्वास होता है। आपसी मतभेद नहीं, आपसी विश्वास होता है टीम में। तो अगर हमें भी अपने बिज़नेस को बड़ा बनाना है, तो सबसे पहले तो मैं से निकलकर हम की सोच अपनानी होगी और ये हम सभी लोग के लिए है कि हमें मैं से निकलकर हम की सोच अगर हमने अपने टीम मेंबर्स के साथ अपने बिज़नेस में बना लिया, तो पक्का है कि हमारी ग्रोथ जो है वो पक्की होनी है। तो गाइज़ सर टाइम को देखते हुए मैं अपनी बात बस यहीं पे रखना चाहती हूँ और थैंक यू एवरीवन जो आपने मुझे इतने टाइम तक सुना है और तो